ब्राह्मण मिल गए जो दान नहीं लेता था, और उसने कह दिया कि हमारी गाय है, हमारी गाय। दोनों ब्राह्मण आए तो कहा कि क्यों भाई ये आपने गाय दान किया? ऐसे मूड हिलाए जैसे हमारी बहन जी हिला रही है। और कहा क्यों तुमने चोरी करके दान करते हो? ऐसे कहे नहीं। लिखा गिरगिट सरीखे मूड हिलाते, कभी ऐसे कभी जाओ गिरगिट हो जाओ। तो महाराज हम गिरगिट हो गए थे, आज उद्धार हुआ है। सुखदेव जी कहे राजन, एक बार बलराम जी गोकुल गए हैं और अपनी होली का सीजन था, अपनी सखियों के साथ बलराम जी होली खेले। और हम भी अभी पहलवान जी से कह रहे थे, मुकेश जी से कहना चाहे, लेकिन मुकेश जी तो अभी बहुत व्यस्त हैं। भाई ब्रज की होली, वृंदावन से आए हैं तो भागवत कथा के अंतिम में होली, ब्रज की होली होती, फूल की होली, लेकिन समय नहीं है जैसे हमारे शर्मा जी से सब लोग जाने, क्योंकि हमको भी आज निकलना है, वहाँ बाबा बालकनाथ जी चलना है, इस वजह से गाड़ी रफ्तार हो रही धीरे धीरे। तो महाराज जैसे आप लोग समय देखना, हम अपने आप नियम बनाएंगे, आप लोग जैसे समझेंगे। तो यहाँ यमुना को बुलाए, बलराम जी आओ होली खेलते हैं, और यमुना नहीं आई। बोले क्यों नहीं आई? क्योंकि यमुना भयाहू है और बलराम जी जेठ है, जेठ के सामने कैसे आएगी भाई? देखो प्रथा, आप पंजाबियों में भले प्रथा ना हो, ये पंजाबियों में तो पता नहीं चलता। किस पूछता हूँ कि तुम्हारी बेटी है कि बहू है? बोले महाराज जी बहू है, क्योंकि बेटी और बहू की प्रथा एक ही है। लेकिन हमारे इधर भारत के पूर्वी क्षेत्र में बहू जो है घूंघट में रहती है, वृंदावन की भी देखो घूंघट में रहेंगी, और बेटी जो है तो सूट सलवार में। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आप मन हो ऐसा रहे, हमको कोई इतराज नहीं है। तो महाराज हमारे यहाँ ससुर और जेठ के सामने जो नव वधू आती हैं वो घूंघट में रहती हैं। दूसरी बात, स्पर्श हो गया भूल से तो उनको गंगा स्नान करना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। तो महाराज यमुना जी कैसे आई जेठ के सामने? लेकिन बलराम जी कहे नहीं आई आओगे तो अभी हम खींच लाते हैं। हल उठाए, यमुना जी बेचारी आई हैं। सुखदेव जी कहते राजन, यमुना पवने रेमे सेविते स्त्री गणेरवृतः। सुखदेव जी कहे राजन, एक राजा पौंड्रक था मिर्जापुर का, और इसने अपने सैनिक मंत्री को भेजा द्वारिका में और कहा कि द्वारिकाधीश कृष्ण वासुदेव नकली हैं, असली भगवान मैं हूँ। यदि वो असली है तो हमसे आके युद्ध करे। और भगवान हंसे और कहे कि मैं आ रहा हूँ, और ये नकली सुदर्शन चक्र ले लिया, हाथ दो भुजा ले लिया। आज नकली चीज बहुत कुछ मिल जाता है। तो महाराज भगवान आए और इसका सर विदीर्ण किए तो काशी में इसका सर जाके गिरा। राजा पौंड्रक भी नमो नारायण हुआ। महाराज एक नरकासुर था, यही दुविध बंदर नरकासुर का मित्र था। बलराम जी को ये अभद्रता किया, बलराम जी इसको भी नमो नारायण किए। महाराज सुखदेव जी कहे कि नारद जी भी भगवान का गृहस्थ आश्रम देखने आए कि भगवान 16,108 रानियों को कैसे अपने बस में किए हैं। महाराज इधर सुखदेव जी कहे राजन, उद्धव जी भगवान के पास आए, बोले कि राजसूय करना चाहते हैं तो युधिष्ठिर कैसे राजसूय करे? बोले कि जब तक जरासंध का जीत नहीं पाएंगे, जरासंध को मार नहीं पाएंगे, तब तक दिग्विजयी कैसे होंगे, युद्ध कैसे करेंगे? तो भगवान कृष्ण कहे मैं बताता हूँ। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए, कृष्ण और महाराज, और भगवान कृष्ण अर्जुन को भीम को लिए और अपने भगवान ब्राह्मण के भेष में आ गए। और इधर जरासंध महाराज ब्राह्मणों का भक्त होकर दानाध्यक्ष में बैठ गया। तो महाराज जब ब्राह्मणों को जरासंध भिक्षा दे रहा था तो भगवान सामने खड़े कहा कि अरे ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए? भगवान का युद्ध की भिक्षा। तो नक्श शिव तक देखा कैसे ब्राह्मण को युद्ध, बाभन को केवल भिक्षा, केवल ब्राह्मण भिक्षा लेगा। युद्ध तो क्षत्रियो काम है, तो ब्राह्मण नहीं लग रहा है। भगवान का युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सोयति मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानां कांक्षिणः। हमको युद्ध ही चाहिए और कोई कामना नहीं है। और सुन मैं कौन हूँ? असौ विकोदरः
पार्थस्तस्य भ्राता अर्जुनो हयम् अयनोर्मातुलेयम् मां कृष्णं जानीह ते रिपुम्। भगवान कहे मैं कृष्ण हूँ, तेरा रिपुम दुश्मन हूँ और मैं तेरे मामा का लड़का हूँ, मेरा ये परिचय है। अरे राम राम, तू भी जिंदा है रे छलिया? हम तो गिरनार में आग लगा दिए थे, हम माने कि तू मर गया। बोले हाँ, मैं गिरनार से कूदे सीधे द्वारिका में पहुंच गए थे। अरे तो तू छलिया, तू युद्ध, तेरे से युद्ध तो हम नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले युद्ध करते करते कब तू भाग जा, रणछोड़ है। तो कहा कि ये जो मोटे देख रही जानते कौन है? बोले भीम दादा है और ये अर्जुन है, अर्जुन से युद्ध कर। बोले अर्जुन से? ये तो स्त्री है, ये तो नर्तकी है, नृत्य करते सबको नृत्य सिखाता है, ये तो विहंडला है, ये क्या युद्ध करेगा? बोले तो भीम दादा से कर ले। हाँ ये ठीक है। तो महाराज अब भीम का और जरासंध का युद्ध वो भी 28 दिन तक चला और जब शाम होए तो जरासंध ने भीम को खाने के लिए 1-2-4 बोरा काजू किशमिश बादाम गिरा दे और भीम खूब खाए, दंड बैठक लगाए और फिर सवेरे युद्ध हो जाता था। तो ऐसे युद्ध शुरू था। अब ये मरे ना, भगवान मारे, भीम मारे, ये जाके फिर जुड़ जाए। तो भगवान कहे 28वें दिन तुम युद्ध भी करना, हमारे तरफ देखते भी रहना। बोले ठीक है। अब तो जब भीम अब युद्ध करने आए तो भगवान भीम ने इस गदा से इसके जंघा में मारे, लेकिन इसका जंघा फिरा के जुड़ जाए, ऐसे फेंके फिर जुड़ जाए। तो अब भगवान इशारा किए एक तिनका लेके और तिनका को फाड़े, ये भाग को इधर, ये भाग को इधर, ऐसे फेंके विपरीत दिशा में। इसके पांव को भीम समझ गए, इसके पांव मारे, इसके जंगा, एक ये वाला जंगा इधर, ये वाला ये, तो अब कैसे जुड़ेगा? तो महाराज ये जरासंध मर गया। ये जरासंध कौन था? ये भगवान की बुआ का लड़का था। जब ये एक बार ये बृहद्रथ राजा का बेटा है, बृहद्रथ की 2 रानी थी और उनके कोई संतान नहीं था। तो बृहद्रथ एक ऋषि के पास गए और कहे महाराज मेरे कोई बेटा नहीं है, आशीर्वाद दीजिए। उसी समय वृक्ष से फल गिरा और कहे ये फल अपने रानी को खिला देना तो बेटा होगा। लेकिन राजा तो फल दे दिए रानी को, बलवान के बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे। संगत बैठी आवाज नहीं आ रही। राधा धन राधा श्री राधा, जय जय श्री राधे। तो महाराज रानियों में बड़ा प्रेम था। उस फल को चाकू से काटी, एक भाग एक रानी खा ली, एक भाग एक रानी खा ली,
समय आने पर पुत्र हुआ, एक भाग एक रानी के, एक भाग एक रानी के। अब कहे पुत्र हुआ तो एक भाग अलग अलग। तो पुत्र को जाके पछीती, घर की पछीती होती ना, वह पिछवाड़े पछीती में जाके सूप में फेंकाई, और एक जरा नाम की राक्षसी आई, उन दोनों को जियो जियो करके जोड़ दी, प्राण का संचार कर दी। आकाशवाणी हुई बालक जिंदा है, और वो बालक जब रोने लगा तो वो माताएं दौड़ी और बालक को रख ली, और वही बालक बहुत बड़ा हुआ, और इधर महाराज बड़ा अत्याचार दुराचार करने लगा। आज जरासंध को भगवान नमो नारायण किए। इधर अब तो राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी है। अब विचार करने लगे सबसे पहले किसका पैर धोया जाए, कौन श्रेष्ठ है। तो भीष्म पितामह ने कहे कि वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान कृष्ण से अग्रज श्रेष्ठ कौन होगा, भगवान कृष्ण का पहले पूजा किया जाए, चरण धोया जाए। उसी समय शिशुपाल बैठा था, और भगवान की पूजा शिशुपाल से देखा नहीं गया। शिशुपाल क्रोध के मारे खड़ा हुआ भरी सभा में और कहा, इत्थम निसम्मिदम घोष सुतः स्वपीठ दुत्याय कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यु उच्छित बाहु विदमाह सदस्मर्षि संश्रयन भगवते पारुष्ण भीतः। उसी समय उठा और भगवान का गुणानुवाद से सहन नहीं हुआ, क्रोध में कहा, ये कृष्ण जगत गुरु है, ये तो अहिर का छोरा है, इसके न बाप का पता न माँ का पता। कभी कहता नंद बाबा यशोदा का पुत्र हूँ, कभी कहता वसुदेव देवकी का पुत्र हूँ। एक गाय को मार दिया, एक माँ दूध पिलाने आई उसको मार दिया। भाई भगवान में जिसको दोष निकालना है, अब ये पानी पी पी गाली देने लगा। भीम कहे, तेरी हिम्मत, हमारे रहते कृष्ण भगवान गाली देगा। भगवान इशारा के बैठो भीम। अब तो युधिष्ठिर भगवान के पास गए और भगवान लिख रहे थे। युधिष्ठिर पूछे, प्रभु क्या बात है। भगवान कहे, जैसे तुम हमारे बुआ के लड़के वैसे भी हमारे बुआ का लड़का है। जब ये जन्म लिया था तो इसके 4 भुजा 3 नेत्र हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि जिसके गोद में जाते इसके 2 भुजा 1 आंख गायब हो जाएगा, उसी के हाथ ही मरने वाला है। तो किसी के गोद में जाने से ऐसा नहीं हुआ, और हम गए तो 2 हाथ 1 आंख गायब हो गया। अब तो मेरी बुआ देखी कन्हैया मार देगा, तो अनुनय विनय करने लगी, अरे कन्हैया ये तो तेरो भाई है, इसको मत मारना। भगवान कहे, बुआ तू मना कर दी तो मैं नहीं मारूंगा, लेकिन आगे चल के मुझसे बड़ा द्वेष करेगा। आज जब ये सबसे ऊपर होने लगा, भगवान सुदर्शन चक्र को आह्वान किए, अरे शिशुपाल बस हो गया, और सुदर्शन चक्र आ गए और महाराज इसका सर विदीर्ण कर दिए। ये भी नमो नारायण हुआ, राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। अब तो महाराज साल्व भी मारा गया। अब तो सुखदेव जी जब इसको भगवान मारे, इसको मारे, तो परीक्षित के भगवान बहुत हो गया, मारे। ऐसा कोई कथा सुनाइए के परम सखा सुदामा है। अब सुदामा कथा होगी। तो महाराज सुखदेव जी कहते, राजन ततः कृष्णासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। तो एक भगवान के सखा सुदामा थे और बड़े विद्वान थे, विरक्त थे और इंद्रियातीत थे, प्रशांत आत्मा थे, जितेंद्री थे। इनकी पत्नी सुशीला थी। वे बेचारी एक ही वस्त्र में रहती थी, फटी धोती में, अपने बच्चों को खिला के अपनी भूखी रह जाती थी। महाराज अब तो एक दिन सुशीला को पता चला कि मेरे पति प्राणेश्वर के मित्र द्वारिकाधीश हैं। तो एक दिन याद दिला दी, मैं सुनी कि द्वारिकाधीश भगवान आपके मित्र है बाल सखा पढ़ते समय। तो सुदामा कहे, आज तूने हमारे मित्र को याद करा दी। तो अब सुशीला को कहने को मौका मिला, तो फिर मित्र की याद नहीं आती है।
जाओ दर्शन कराओ। जीवन में सबसे बड़ा लाभ है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन भी करना चाहिए। अयम ही परमो लाभो ये हेस उत्तम लोक दर्शनम। अब तो महाराज सुशीला और कही कि आपकी हैसियत देख के द्वारकाधीश को पता चल जाएगा और कुछ दे भी देंगे। इतने सुनते सुदामा कहे, अरे वो द्वारकाधीश भगवान, उनके पास मैं मांगने जाऊंगा? ना देवी, ऐसा काम नहीं है। तो कहीं नहीं, मांगने नहीं, दर्शन करने जाओ। तो बोले देवी तो कुछ मेरे पास है नहीं। राजा नाम देवता नाम गुरु मित्रम रिक्त हस्ते न गच्छेत। राजा के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, देवता के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भेंट कुछ लेके जाना चाहिए। अब तो महाराज जाकर के तंदुल 4 मुट्ठी मांग के लाई 4 घर से, और ऐसे वस्त्र भीगे मतलब फटे धोती में, ये महाशय जी नहीं बताएंगे। तो ये देख करके मेरे द्वारकाधीश को पता चल जाएगा ये कितनी हैसियत पर पहुंचे हुए हैं। और सुदामा हरे कृष्णा कहते चले, जंगल में चलते सो गए। इधर भगवान गरुड़ जी को कहे, मेरा मित्र सुदामा आ रहा है, आप उसको लेके पीठ में और यहाँ समुद्र किनारे रख दो। अब तो महाराज इधर समुद्र किनारे जैसे सुदामा आए जगह, बोले मैं जंगल में सोया था और समुद्र बोले तो कृष्ण की कृपा हुई है। अब भगवान मल्लाह बन करके आगे नाव लेके, ए भाई जिसको उस पार चलना है चलो चलो। सुदामा डंडा लिए, कृष्ण कृष्ण, अरे 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 ब्राह्मण देव कहाँ जाना है? अरे उस पार द्वारिका। अरे तो जानते यजमान कहाँ जाओगे? धन संपत्ति कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, दक्षिणा हमको भी ना आधा। तो कहा प्रभु ले लेना, पूरे ले लेना, जब मिलेगा तब। चलो भाई, और भगवान पार किए। अब सुदामा पहले तो देखे विद्यार्थी थे और वो बटुक पीताम्बर धारी पहने, कुर्ता धोती, पुस्तक लिए विद्यालय में घुस गए। अब सुदामा थोड़ी जाएंगे। अब सुदामा आगे बढ़े तो सुदामा एक दाना धक्ष में बैठा था। कहा ये ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना, क्या लेना है? आटा चावल गेहूं। बोले मेरे कुछ नहीं चाहिए। बोले बस कृष्ण से मिलना है, हमको द्वारकाधीश से मिलना है। एक ने कहा कि द्वारकाधीश इनके जैसे साड़ू भाई लगते हैं। सुदामा कहे हाँ साड़ू भाई है, साड़ू भाई मानो। एक कहा ये भाई कोई ब्राह्मण की है कोई गरीब की है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों भाई? सुदामा कहे देखो हमारी पत्नी कुलक्षणा है और मेरे मित्र द्वारकाधीश की पत्नी लक्ष्मी है, इस वजह से मैं साड़ू भाई भी हो गए। एक कहे भाई सच में आपके द्वारकाधीश मित्र हैं? बोले हाँ। बोले वो द्वार पे जाओ और वो द्वारपाल बैठा है, उससे बात करो। सुदामा जैसे द्वारपाल से बात किए और द्वारपाल द्वारकाधीश से आके कहता है, प्रभु शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसे के गाँव। धोती फटी सुलटी दुपटी, हर द्वार खड़ा तुझ दुर्बल रहो शक्सा वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा।
सुने सुदामा 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 सुदामा, और भगवान उन्हीं ने पांव दौड़े, मुकुट भी भगवान का गिर गया, पीतांबर भी गिर गया, और सुदामा, हे सुदामा, और भगवान सुदामा को गले लगा, और सुदामा को गले लगा करके भगवान आए, और द्वारिका में भगवान अब तो बड़ा कोलाहल हो गए, कौन आ गया भाई, और लक्ष्मी रुक्मणी के पलंग में सुदामा को बैठा दिए। इतनी रानियां सब सुदामा का मुख देख रही, भगवान कहे मेरा मित्र है सुदामा, बचपन का मित्र यार है मेरा, अरे तुम लोग क्या देख रही हो, जाओ 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 कोपर लाओ, आज इसका मैं पाद प्रक्षालन करूंगा। और रुक्मणी दौड़ी कोपर लेने, जल लेने, लेकिन देर करती है, और भगवान सुदामा के पांव को देख करके रोते हैं, भगवान के आंखों से अश्रुधारा बह चली। ये सो बेहाल बेवाइन सा पग कंटक जाल लगे सखा तुम आए कि दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निरोए, पानी रात का हाथ छुया नहीं, जल सो पग धोयो, नैन के जल सो पग धोयो। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा है मेरा, सखा घनश्याम